तो दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश सुबह देखने को मिला। 2-2.5% तक मार्केट गिरी। अभी तक का पिछले 1-1.5 महीने का लो बनाया 22,200 के आसपास मार्केट गई और उसके बाद एक बहुत बढ़िया रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। और जितने भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी मार्केट बंद होते होते वो सारी रिकवरी मार्केट में आज आ गई है और 22,700 के आसपास मार्केट बंद होती हुई नजर आई। ओवरऑल प्लस में मार्केट यहां पर बंद हुई है और आज कल यही बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि किसी दिन मार्केट में क्रैश नहीं आता है या क्रैश आने के बाद रिकवरी आ जाती है, जो कि आज होते हुए नजर आया। अब ये रीजंस क्या रहे हैं, क्या कोई बड़ी न्यूज आई है जिसकी वजह से रिकवरी आई है? देखिए, न्यूज के एंगल से बात करें तो सुबह हमने बात की थी, ट्रंप ने 6:30 बजे सुबह इंडिया टाइम के हिसाब से स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ईरान के साथ अभी वॉर और 2-3 हफ्ते चल सकती है, यानी कि अप्रैल में चल सकती है। उम्मीद ये थी मार्केट को कि शायद वो वॉर खत्म होने की आज अनाउंसमेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज रहेगा, इस पे भी उन्होंने यही बोला कि हम लोग ओपन हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। और इस न्यूज के बेसिस पे एक जबरदस्त गिरावट मार्केट में शुरू हो गई थी सुबह और ये एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन हुआ क्या कि रिकवरी आपको देखने को मिली। और क्या ये रिकवरी इंडिकेशन है कि अब मार्केट में क्रैश नहीं आएगा? तो देखिए, पहले तो ड्यूरिंग द डे कोई ऐसी नई न्यूज नहीं आई है जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी हो। ऐसा कोई यूएस और ईरान की वॉर को लेके कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आई है, तो वो चीज आपको यहां पर क्लियर रखनी है। ये यहां पर ऐसी कोई रिकवरी, कोई न्यूज बेस्ड की पॉजिटिव, कोई यूएस और ईरान की वॉर का कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है ड्यूरिंग द डे, उस वजह से रिकवरी आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी चीज जो यहां पर होने की ज्यादा चांसेस हैं वो ये है कि अभी शॉर्ट कवरिंग जो मार्केट में है वो होती हुई नजर आई है, उसकी वजह से ये ज्यादा चांसेस हैं जो आज रिकवरी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% आज इंक्रीज हो चुके हैं। $110 पर बैरल पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच गए हैं। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई नरमी नहीं आई है, तो वो भी एक रीजन नहीं है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़े रिलीफ मिला है इसलिए मार्केट में तेजी है, वो भी रीजन यहां पर नहीं है। दो रीजन यहां पर प्राइमरली है। सबसे पहला रीजन हो सकता है यूएसडी टू आईएनआर रुपीज की जो वैल्यू है उसमें बहुत दिनों बाद लगातार पिछले तीसरा दिन है ये जहां पर रिकवरी देखने को मिली है। लगभग 2-2.5% की रिकवरी रुपीज में आज आई है। उसके रीजंस हैं, अलग अलग रीजंस हैं कि आरबीआई के जो एफर्ट्स चल रहे हैं अलग अलग, वो अब स्टेप्स ले रहे हैं आरबीआई ताकि रुपी की वैल्यू को अप्रिशिएट किया जाए। और वहां से एक टाइम ऐसा था कि पर डॉलर रुपीज की वैल्यू 95 रुपीज को क्रॉस कर गई थी और आज 92 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5-3 रुपीज के रिकवरी ओवरऑल देखने को मिली है। 3-4% के आसपास की ओवरऑल रिकवरी पिछले 2-3 दिन में आई है। तो मार्केट के लिए ये सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज रही है जिसके बेसिस पे आज ये रिकवरी होती हुई नजर आई है। एक पॉजिटिव न्यूज की बात करें और उसके साथ साथ मेजरली ऐसी जो रिकवरीज आती है वो इंडिकेट करती है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादातर यहां पर होती है जब, तब ऐसी रिकवरीज यहां पर आती है। कोई भी न्यूज बेस्ड रिकवरी ये नहीं है कि ड्यूरिंग द डे कोई पॉजिटिव बात हो गई है उस वजह से रिकवरी आई है। तो मेजरली ये रिकवरी शॉर्ट कवरिंग, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स जो ट्रैप हो गए थे वहां से रिकवरी, प्लस रुपीस की जो एप्रिसिएशन है वहां से एक पॉजिटिविटी मार्केट में बनती हुई नजर आई है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने आज भी बहुत बड़ी नंबर सेल किया है। 10,000 करोड़ के आसपास लगभग सेलिंग आज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखने को मिली है। तो वहां से भी कोई रिलीफ यहां पर मार्केट में आते हुए नजर नहीं आया है। तो वो जो हम बात करते हैं कि कभी कभी मार्केट में सिर्फ न्यूज बेस्ड रिकवरी नहीं होती है, कुछ रिकवरी जो आपके ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन सेलर्स हैं, उनकी वजह से भी आपको रिकवरी देखने को मिलती है, जिसको जनरली मार्केट में डेड कैट बाउंस बोला जाता है। और उसी तरीके का आज ये रिकवरी मार्केट में देखने को मिली है। यहां पर जो डेटा है वो, उसमें अगर हम बात करते हैं, हम 3-4 डेटा पे हमेशा बात करते हुए आए हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग, वहां पर कोई रिलीफ नहीं है। 10,000 करोड़ की सेलिंग है, बहुत जबरदस्त सेलिंग यहाँ पर आज भी हुई है। दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 10% बढ़े हैं, तो यहां पर भी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तीसरा, रुपीस की एप्रिसिएशन, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए है जिसकी वजह से ये रिकवरी है। लेकिन याद रखिए, इस रिकवरी का
ओवरऑल इसका मतलब ये नहीं है कि कोई यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन बेटर हो जाएगी। हमेशा हमने ये चीज़ की है, यही बात की है कि जब भी मार्केट में खराब फेज चल रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि डे इन डे आउट डेली सेलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, डेली 3-4% का क्रैश आएगा। कभी कभी ये सिचुएशन भी यहाँ पर होती है। इसका मतलब आपको किसी भी एंगल से ये नहीं निकालना है कि मार्केट के ऊपर जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है। दूसरी जो पॉजिटिव चीज यहाँ पर ये है, जो अभी समझ दिख रही है कि 22,000, 22,300, 400 ये जो एक जोन है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी मार्केट के लिए बनते हुए नजर आ रहा है। 22,200, 300 यहां से बार बार मार्केट में एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए 22,200, 300 की रेंज में यहां पर नजर आ रहा है। ये 22,300 का हमें अच्छा सपोर्ट रहा है, और वहीं उसी रेंज में 22,200 से 400, 500 ये जो रेंज है, इसमें 2-3 बार अभी पिछले एक हफ्ते में 10 दिन में हो चुका है कि मार्केट में रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। अभी आज रात को यूएस की मार्केट का क्या हाल होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगले 3 दिन में क्या कोई और बड़ा ट्रिगर मार्केट में आता है, वो चीजें अभी मार्केट को डिराइव करने वाली है। और ये जो आज बाउंस देखने को मिला है, अगर अगले 3 दिन में कोई पॉजिटिव न्यूज यूएस ईरान की वॉर को लेकर नहीं आता है तो आपको मंडे को फिर से क्रैश देखने को मिल सकता है, और तब ऐसी रिकवरी शायद ना देखने को मिले। तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली अभी रहने की जरूरत है, जब तक वॉर के जो ट्रिगर्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते और वहां से सारी चीजें पॉजिटिव एंगल से नहीं निकल कर आती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।